हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रस्तुत पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। उससे पहले मूक फिल्में बनती थी। मूक यानी जो बोलती नहीं थी, जो काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। लोकप्रिय मतलब सबको अच्छी लगती थी। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न 1। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन-कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों में ये हैं वाक्य छापे गए थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। प्रश्न 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधारशिला कहाँ से ली? विचार व्यक्त कीजिए। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उन्होंने आलम आरा फिल्म की कथा के लिए आधार फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया। प्रश्न 3। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ था, पर उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया और उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए या बनने के लिए मुकदमा कर दिया और उनके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से वो मुकदमा जीते थे। पहली सवाक यानी बोलने वाली फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। उत्तर। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए कहा कि वो भारतीय सवाक फिल्मों के पिता हैं। इस पर अर्देशीर ने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है। खिताब यानी सम्मान। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। और इस प्रसंग में लेखक ने अर्देशीर को एक विनम्र व्यक्ति बताया था। पाठ से आगे
प्रश्न 1, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। दैहिक यानी शारीरिक। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ के आधार पर लेकर खोजें। साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। उत्तर, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। अब पढ़े लिखे अभिनेता, अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद उन्हें बोलने पड़ते थे। हिंदी और उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अभिनेताओं, अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। भारतीय कलाकारों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। प्रश्न 2, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खुलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? उत्तर, डब फिल्में मतलब अभिनेताओं की आवाज को दूसरे व्यक्ति की आवाज देना। डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, क्योंकि जब डब किया जाता है तब बोलना और डब करना साथ में नहीं होता, या कोई तकनीकी दुविधा के कारण भी ऐसा होता है। भाषा की बात। सवाक शब्द वाक से पहले स लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। उत्तर, हित। हित में अगर हम स उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बन जाता है सहित, जिसका अर्थ है के साथ। परिवार, परिवार में हमने स उपसर्ग लगाया तो बन गया सपरिवार, यानी पूरे परिवार के साथ। विनय, विनय में हमने स उपसर्ग लगाया तो सविनय, यानी विनय पूर्वक। चित्र, चित्र में हमने स उपसर्ग लगाया तो बन गया सचित्र, यानी चित्र सहित। बल, बल में हमने स उपसर्ग लगाया तो बन गया सबल, अर्थ है बल के साथ। सम्मान में स उपसर्ग लगा दिया हमने तो शब्द बना हमारा ससम्मान, यानी सम्मान के साथ या सम्मान सहित। भाषा का प्रश्न 2, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है, उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: अ, अन, नि, द्वि, क, कु, स, सु, अध, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। मूल शब्द है वाक, वाक मतलब आवाज। उपसर्ग स, यानी शब्द बना हमारा सवाक। लोचन, लोचन में हमने सु उपसर्ग भी लग सकता है और आ प्रत्यय भी लग सकता है।
तो सुलोचना। फिल्म, फिल्म में आर प्रत्यय लगाएंगे कार, तो ये बन गया फिल्म कार। कामयाब, कामयाब में ई प्रत्यय लगाया तो कामयाबी शब्द बना। इसी प्रकार जो है 15-15 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। मूल शब्द दान, उपसर्ग है अनु, तो शब्द बना हमारा अनुदान। ऐसे ही गुण, मूल शब्द है, उपसर्ग है अव, तो बन गया नया शब्द हमारा अवगुण। व्यवहार, व्यवहार में इक प्रत्यय लगाया हमने तो बन गया व्यवहारिक। सूख में आ प्रत्यय लगाया हमने तो बन गया सूखा। सिल, सिल में आई प्रत्यय लगाया हमने तो बन गया सिलाई। हर में ई प्रत्यय लगाया तो बना हरी। पुष्प में इत प्रत्यय लगा दिया तो बन जाता है पुष्पित। सब्जी में हमने वाला प्रत्यय लगाया तो बन गया सब्जी वाला। कार मूल शब्द है, उसमें वी उपसर्ग लगाया हमने तो बन गया विकार। गमन में आ उपसर्ग लगाया तो बन गया आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। रोग में हमने जो है नी उपसर्ग लगाया तो बन गया निरोग। निरोग यानी बिना रोग के, स्वस्थ। अधिक में हमने अधि उपसर्ग लगाया तो अधिकाधिक शब्द बना हमारा। धान में अपि उपसर्ग लगाया हमने तो अपिधान। वर्षा में हमने अति उपसर्ग लगाया तो बन गया अति वर्षा, यानी बहुत ज्यादा बारिश। भावक में अभी उपसर्ग लगाया तो बन गया अभिभावक। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।